गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7th चैप्टर 1 कंप्यूटर चैप्टर 1 है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 2 में मैंने आप लोग को MS एक्सेल तक पढ़ाया था, ठीक है। अब कुछ बच्चों की डिमांड है कि बुक रख के पढ़ाइए ताकि जिनके पास बुक ना हो वो भी पढ़ सकें, तो मैं बुक से पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट से। PowerPoint is a program to create presentation in MS Office package. It is used to prepare presentation of many kinds basis on slides. PowerPoint क्यों यूज़ किया जाता है बेटा? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है। अलग अलग स्लाइड्स बनाई जाती है PowerPoint में और स्लाइड्स को मिक्स करके एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, ठीक है। PowerPoint हेल्प अस इन प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन इजीली एंड क्विकली। PowerPoint से हम बहुत ही जल्दी और आराम से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। It also help us in doing rehearsal of our presentation in front of audience. जैसे कोई कंपनी है, कंपनी को अपना प्रचार करना है तो वो पावर पॉइंट पर स्लाइड बनाएगी, ऑडियंस के सामने ले जाके उसको इजीली दिखा सकती है। टेक्निक्स वी यूज इन पावर पॉइंट इन प्रिपेयरिंग स्लाइड फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशंस आर वेरी सिमिलर टू टेक्निक्स यूज्ड इन अदर प्रोग्राम्स ऑफ MS ऑफिस सच एज MS एक्सेल, वर्ड, MS एक्सेल एटसेट्रा। जिस तरह से हम MS वर्ड और MS एक्सेल में काम करते हैं उसी तरह से MS पावर पॉइंट में हमको काम करना है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी होता है। बिसाइड दिस वी कैन ऑल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड बाय अदर प्रोग्राम्स सच एज टेक्स्ट, चार्ट, वर्कशीट, ग्राफिक्स एटसेट्रा इनटू द स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन। हम हमारे प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट है, चार्ट है, वर्कशीट है, ग्राफिक्स है, फोटो वगैरह, इमेज हो गया, ये सब कुछ हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसको सबको जोड़ के एक प्रेजेंटेशन हम तैयार कर सकते हैं इजीली। अब आता है MS एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये एक मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। इन दिस प्रोग्राम वी कैन ऑर्गेनाइज अवर डेटा इन टेबल्स एंड डू मैनी टाइप्स ऑफ यूजफुल ऑपरेशंस एंड एनालाइज ऑफ द सेम टू गेट सम डिजायर्ड रिजल्ट। अब जैसे कंपनी है, देखिए MS एक्सेस का क्या काम होता है। जैसे कंपनी है, उनके पास 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 1000 एम्प्लॉयज़ के वो जो नाम वगैरह हैं, सारा नाम हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, सब कुछ एक डेटाबेस की फाइल बनाते हैं, ठीक है ना। डेटाबेस फाइल बनाते हैं, उसमें उनको सैलरी वगैरह देना होता है, कुछ भी करना होता है, तो वो उसी से डेटाबेस उठा के उनका सब काम कर लेते हैं, बहुत ही ईजी हो जाता है वो। तो वो हम किस में कर सकते हैं? MS एक्सेस में। इन MS एक्सेस वी कैन क्रिएट अ डेटाबेस बेस्ट सुटेबल टू अवर रिक्वायरमेंट्स। हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कोई कंपनी है तो उसने एम्प्लॉयज़ का बना लिया, ठीक है। कोई शॉपकीपर है तो उसके यहाँ पे जो वर्क करते हैं उनके एम्प्लॉयज़ का बना दिया। तो अलग अलग तरीके से जिसको जिस तरह से बनाना है MS एक्सेस बना सकता है। रिपोर्ट्स कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा फील्ड इन टेबल्स एंड रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। उसकी जो रिपोर्ट वगैरह उसका प्रिंट आउट भी अगर हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो MS एक्सेस एक क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। नाउ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। These are those software packages which help us in doing our regular works more conveniently in the better way. देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसका मतलब ये है कि इसके होने ना होने से हमारे कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमको वर्ड पे काम करना है तो हमारे पास अगर कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जरूरी भी है। देखिए आगे आएगा कैसे। दिस सॉफ्टवेयर ऑल्सो हेल्प अस इन रेक्टिफाइंग एरर्स इन प्रोसेसिंग एंड सॉल्विंग अवर प्रोग्राम्स। दिस आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है, बट इन टेक्निकल सेंस दीज आर वेरी सिमिलर टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन जब इसका यूज करेंगे तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह ही वर्क करेगा अपना। जैसे देखिए, नॉर्टन एंटीवायरस हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, नॉर्टन यूटिलिटीज, नेटस्केप नेविगेटर एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ सच सॉफ्टवेयर। द मेन टू सॉफ्टवेयर पैकेज आर गिवन बिलो। इतने सारे सॉफ्टवेयर से हमारे कोर्स में जो है ये 2 दिया गया है, तो हम 2 डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। फर्स्ट देखिए, नॉर्टन एंटीवायरस। इट इज़ अ पैकेज विच सेव्स द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उस पर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा?
एंटीवायरस डलवाना पड़ेगा। उससे होगा क्या, एंटीवायरस से अगर कोई भी वायरस आ रहा है तो ये उसे रोक देगा या उसे डिलीट कर देगा, ठीक है। वायरसेस आर दोज स्मॉल प्रोग्राम्स विच एंटर इनटू आवर कंप्यूटर विदाउट नॉलेज एंड डैमेज आवर कंप्यूटर, डिलीट आवर फाइल्स। देखिए वायरसेस जो है हमें बता के नहीं आता है कि मैं तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वही ढूंढ लेगा उसको और वो उसको डिलीट कर देगा या तो रोक देगा, आने नहीं देगा, ठीक है ना। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हमें भी वायरस ही हो जाता है ना, वो वायरस ही है, तो हमें कोई बता क्या आता है कि वायरस में आ रहा हूँ, हम रोक नहीं पाते, उसके लिए दवा यूज करनी पड़ती है, कोई एंटीबायोटिक वगैरह खाते हैं। तो उसी तरह से ये एंटीबायोटिक एक समझ लीजिए, एंटीवायरस एक एंटीबायोटिक है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। फर्स्ट इट कीप्स एनी आई ऑन द डेटा एंड प्रोग्राम्स एंटरिंग अवर कंप्यूटर फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से जो भी हम डेटा हमारे कंप्यूटर पे आ रहा है उस पर नजर रखता ही है नॉट एंटीवायरस, वेदर दे आर ब्रिंगिंग एनी वायरस विद देम और नॉट, कि उसके साथ अगर जैसे सपोज कीजिए किसी का पेन ड्राइव में मूवी रहा है, सॉन्ग म्यूजिक है, आपने उसका पेन ड्राइव ले आए, आपके कंप्यूटर में लगा दिया पेन ड्राइव, अब उनके पेन ड्राइव में वायरस है, अगर हमारे पास नॉट एंटीवायरस होगा तो एंटीवायरस ये क्या करेगा, जैसे ही आप पेन ड्राइव डालेंगे तो पेन ड्राइव में पहले ढूंढेगा कोई वायरस तो नहीं है इसमें, ठीक है। सेकेंड, इफ दे आर वायरसेस इन अवर कंप्यूटर, इट रिमूव्स देम फ्रॉम द सिस्टम। अगर वायरस आता भी है तो वो उसे हटा देगा। Norton antivirus system antivirus software is the most popular antivirus software these days. Norton antivirus आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। But since there are new viruses developed all the times, we have to update our antivirus software regularly from time. आज की तारीख में बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ गए, अगर इससे भी अच्छा कोई है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज की तारीख में कोई खेल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर। It is the software package which help us in getting information from the internet and receiving and sending emails, ठीक है। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, अगर जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज के साथ ही आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है, ठीक है। गूगल क्रोम वगैरह जो आप बाद में आप डाउनलोड करते हैं, लेकिन एमएस ऑफिस जब एमएस विंडोज आप डालेंगे, विंडोज उसके साथ ही आ जाएगा, तो इसी को यूज करके हम बाकी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये होता ही नहीं तो हम इंटरनेट यूज ही नहीं कर पाते। Internet is a worldwide network of computer systems with which lakhs of computers of the world are connected, ठीक है, लाखों कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं। With the help of Internet Explorer, we can get our desired information from any computer. We can also search information on the internet about any subject. भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर है तभी ना हम इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ हमें खोजनी हो, कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो हम इजीली कर सकते हैं इंटरनेट पर। तो किस पर? इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। You have read about Internet Explorer and Internet Explorer in detail in last class. पिछली क्लास में इसको डिटेल में बताया गया था। तो आज ही आपका चैप्टर खत्म हो गया है बच्चों। मैं एक्सरसाइज इसी पे दिखा दे रहा हूँ, जिसके पास बुक्स नहीं होगी वो एक्सरसाइज तैयार कर लेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जैसे भी हो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
ओके बच्चों, तो आप कॉपी तैयार करिए इसका चैप्टर 1 का, ठीक है। और जब भी हो आप आके चेक करा सकते हैं सर से। थैंक यू।